हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में टर्म एंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में। होप सो आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one terms is called a monomial। क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing one term, ओनली वन टर्म। अब टर्म के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टर्म्स क्या होती हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल 3y। अब ये सिर्फ ओनली वन टर्म है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब +3 या कोई भी +2xy कुछ भी नहीं है। अगर सिंपल ओनली 3y है तो इसको हम क्या कहेंगे? ओनली वन टर्म containing, सो दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसी की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल वाली टर्म ही हो, इसमें हम सिंगल -3 +3 कोई भी टर्म ले सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टर्म हमारी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे पास ओनली वन टर्म होनी चाहिए। ओनली वन टर्म के साथ ही हम कह सकते हैं कि ये मोनोमियल है। containing वन टर्म इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल के बारे में। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing टू टर्म्स। क्या है? containing टू टर्म्स। हमने देखा होगा कि मोनोमियल में हमने पढ़ा ओनली वन टर्म और बाइनोमियल के में पढ़ा हमने टू टर्म्स। जैसे कि हम बाई के बारे में भी जानते हैं, बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो इसी तरह से इसमें भी क्या होंगे? टू टर्म्स। एग्जाम्पल, इसी को हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए 3y + 3, इसमें हमारे पास टू टर्म हो गई। क्या क्या टर्म्स हैं हमारे पास? एक तो हो गई हमारे पास 3y, सेकंड क्या टर्म है? 3। अगर हमारे पास टू टर्म है तो उसको हम क्या कह देते हैं? बाइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 5/3a² + 2xy। इसमें भी हमारे पास टू टर्म्स हैं। एक टर्म है हमारे पास 5/3a² और सेकंड टर्म है हमारे पास 2xy। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। इसी तरह से ट्राइनोमियल। अब जैसे ट्राई का मतलब ही क्या होता है? 3। इसी तरह से हमारे पास इसमें क्या होंगे? 3 टर्म्स। बाई का मतलब क्या होता है? 2। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो इसकी डेफिनेशन हम अगर पढ़ें तो क्या होगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3x + 2y + 5। इसमें कौन कौन सी टर्म है हमारे पास? 3x, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? 2y एंड थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? 5। तो इसमें टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई? 3। अगर 3 टर्म्स हों तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था? मोनोमियल। मोनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स थी? 1। बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स थी? 2। ट्राइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म थी? 3। तो इसी तरह से हमने मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ा। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हुए देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ सम्स हैं। क्या? आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट। क्या इन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखने कि टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब जो टर्म्स है उसका क्या बताना है हमने? कोफिशिएंट। पहले हमने देखने कि टर्म्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने बताना है कि उनका कोफिशिएंट क्या है। चलो हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, x² + x + 1। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हैं? x² x एंड 1। अब इसी के हमने क्या लिखने हैं? कोफिशिएंट। क्या लिखने हैं हमने? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर हमारे पास x² है, x² किसी के साथ मल्टीप्लाई हमें दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 के साथ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़, कोई नंबर हमारी 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है
तो उसका आंसर भी क्या होता है 0। और अगर कोई 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है जैसे 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3, तो इसको सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर सिंपल लिखा हुआ है, इट मीन्स ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। इसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट भी क्या होगा 1, और 1 का कोफिशिएंट तो आप जानते ही हैं कि 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो तो क्या होगा 1 ही। सेकेंड एग्जाम्पल 3x² y² -5x² y² z² + z²। इसमें हम टर्म्स लिखेंगे तो क्या क्या टर्म्स है इसमें 3x² y² माइनस, अब इसमें हमने इसके साथ क्या लेना है माइनस भी लेना है। अगर हमारे पास एडिशन का साइन हो तो वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है वो हमने इसके साथ में ही लेना है। और थर्ड टर्म हमारी क्या होगी x²। अब इसके बाद हमने इसी के कोफिशिएंट के बारे में लिखने कि इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे। अब x² y² ये तो क्या हो गया वेरिएबल, तो ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट। इसके बाद ये भी क्या हो गया हमारा वेरिएबल, और इसका कोफिशिएंट क्या हुआ -5। और फिर हमारे पास ओनली z² आ गया। अगर z² है तो इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका इट मीन्स क्या है कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल a/2 + v/2 - ab। अब इसकी टर्म्स लिखते हैं हम पहले। टर्म्स क्या होंगी a/2, सेकेंड टर्म v/2, थर्ड टर्म क्या होगी -ab। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसके कोफिशिएंट, क्या लिखेंगे हम कोफिशिएंट। अब सेम ही अगर ये a है, a तो क्या होगा वेरिएबल, बट ये डिवाइड किसको कर रहा है 2, इट मीन्स ये किसको डिवाइड कर रहा है 1/2 को, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1/2। सेम एज इट मीन्स क्या हो गया कि अगर b है, सिर्फ b लिखा हो, इट मीन्स ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया 1/2, और सेम एज -1। तो इस एग्जाम्पल में हमें पता चल गया कि क्या क्या टर्म्स होती हैं और उनके कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में। क्या है क्लासीफाई द फॉलोइंग polynomial as monomial, binomial and trinomial। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है x + y। अब इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, एक तो टर्म है हमारे पास x और सेकंड टर्म क्या है y। अगर 2 टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं बाइनोमियल, क्या कहते हैं बाइनोमियल। सेकंड एग्जांपल 1000। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं ओनली 1 टर्म। अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं मोनोमियल, क्या कहते हैं मोनोमियल। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² + x + 1। इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारे पास x², सेकंड टर्म है हमारे पास है x, और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 1। तो कितनी टर्म्स होगी हमारे पास 3, कितनी टर्म्स होगी हमारे पास 3, तो इसको क्या कहेंगे हम ट्राइनोमियल। लास्ट एग्जांपल x + x² + x³ + x⁴। अब इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म x², थर्ड टर्म इज़ x³ एंड फोर्थ टर्म इज़ x⁴। अगर फोर्थ टर्म है इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, और हमें क्लासीफाई क्या करना था ओनली मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में। अब इसमें से कोई भी क्लासीफाई नहीं हो रहा तो हम क्या लिखेंगे नन
ऑफ दीज। तो आज हमने पहले क्या पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स ली, किसके बारे में, टर्म्स एंड कोफिशिएंट के बारे में। और उसी को हमने और क्लियर करते हुए हमने कुछ एग्जांपल्स ली मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल की। हो सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।